जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों, आज जो हम लोग वीडियो लेकर आए हैं उस वीडियो में क्लास 10th के जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हम लोग ऊंचाई और दूरी के नाम से जानते हैं, जो कि ट्रिगोनोमेट्री का ही एक अनुप्रयोग है बच्चों। ट्रिगोनोमेट्री के एक अनुप्रयोग के अंतर्गत ये चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 9.1। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में जो ऊंचाई हाइट है और जो डिस्टेंस दूरी है, उस हाइट और डिस्टेंस को लेकर मैथ को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और इस लेसन का मैंने नंबर 1 से लेके नंबर 5 तक का वीडियो इसके पहले वाले पार्ट में बनाकर दे दिया है। ये इसका दूसरा पार्ट है बच्चों। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका हमारे चैनल में उसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद मेरे जो चैनल है उसमें आपको प्लेलिस्ट में भी ये वीडियो आपको प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए जिसमें 1 से लेकर 5 तक बनाया गया है। उसके बाद इसको देखिएगा तो आपको बेहतर तरीके से चैप्टर जो है समझ में आएगी। तो हम लोगों ने नंबर 5 तक क्वेश्चन को जो है बच्चों ऑलरेडी सोल्व कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग अगले मैथ नंबर 6 से करने जा रहे हैं, जिसको हम इसी पार्ट में देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चे छठे नंबर क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। देखिए ध्यान से, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का है। ठीक है बच्चों, एक लड़का है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर की है। वह लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लीजिए ये मेरा एक भवन है, ये ए बी एक भवन है बच्चों, जिसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर है। और इससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। उस लड़के की हाइट कितनी है बच्चों, उस लड़के की हाइट है 1.5 मीटर। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये जो पूरा है, इस भवन की हाइट है 30 मीटर और ये जो है इसका हाइट कितना है बच्चों, जो लड़का है उसका हाइट है 1.5 मीटर। तो ये मेरा ए बी है भवन। ठीक है बच्चों, और सी डी क्या है, लड़का है। तो हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे ज्यादा, बस इतना लिख देते हैं कि लेट ए बी भवन तथा सी डी लड़का है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई, ये आप नहीं लिखते, इसको कोई फायदा नहीं लिख के, बस हम दिखा देते हैं कि ये भी भवन है और सी डी लड़का है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, बताया था कल हम कि जब आप नीचा से ऊपर देखे तो क्या बनता है बच्चों, उन्नयन कोण बनता है। तो जब वो भवन की ओर जा रहा है तो उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कहने का मतलब हो गया, लड़का जब यहां से, इसको तो हाइट कम कर दीजिए, कुछ ज्यादा हाइट हो गया है, इसको आप हाइट कम कर देते हैं हम लोग था। ठीक है बच्चों, यहाँ डी देते हैं। तो ये जब लड़का यहाँ से इस भवन को देखता है बच्चों, तो उसके आंखों पर, क्योंकि दृष्टि क्षेत्र तो सीधा होगा बच्चों, तो इस आंख पर कितना कोण बनता है, कोण बनता है इसका 30 डिग्री का। ठीक है बच्चों, लेकिन जब लड़का इसके साथ भवन से इधर आ जाता है, कहने का मतलब भवन से बच्चा यहाँ चला आता है, तो जब वो यहाँ आता है यानी डी से बच्चा ई पर चला आता है। ठीक है, तो जब वो यहाँ से यहाँ देखता है तो इस वक्त आंखों पे कितना कोण बनता है बच्चों, इस वक्त आंखों पे कोण बनता है 60 डिग्री का। ठीक है, 60 डिग्री, यानी कोण यहाँ से देख रहा है तो बच्चा यहाँ था तो 30 डिग्री का कोण बना, यानी जब बच्चा यहाँ चला आया तो आंखों पे कितना कोण बना बच्चों, 60 डिग्री का कोण बना। ठीक है, और ये बच्चे की जो ऊंचाई हुई है ये 1.5 मीटर है। तो नीचे लिख देते हैं क्योंकि बीच में लिखना चाहिए। ये बच्चे की ऊंचाई 1.5 मीटर का है। तो जब ये 1.5 है तो बच्चों ये भी 1.5 मीटर होगा और ये भी मेरा 1.5 मीटर होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जैसे डी ले लिए हैं या एफ, सी डी हो गया है या एफ है, तो चलिए यहाँ पी मान लेते हैं। मानने के आप कुछ भी मान सकते हैं, पी मान लिए। एक्चुअल में अगर आप गौर करेंगे ना बच्चों, तो आपको इस पूरे आकृति का कोई काम नहीं है। आपको सिर्फ ये वाला जो आकृति यहाँ से लेके
ये वाला जो आकृति है सिर्फ इतना ही का काम है, और उसके बीच में ये वाला आकृति का काम है। यानी आपको लेना है ए पी डी, ठीक है बच्चों, और ए पी ई में काम है। बाकी जो नीचे वाला पोर्शन है उसका कोई यूज नहीं है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये हमने यहाँ पर पी मान लिया था, ठीक है। तो अगर आप लोग गौर करिए, जब हमको यहां से यहां तक का त्रिभुज का काम है, इसी पोर्शन का काम है बच्चों, तो हमको हाइट के रूप में एपी की जरूरत है। इस एबी का हाइट लेके हम लोग क्या करेंगे, हमको एपी का जरूरत है, तो एपी निकाल लेते हैं। तो एपी क्या निकलेगा बच्चों, तो जो एपी निकलेगा वह एपी, यहां से यहां तक एपी कैसे निकालेंगे हम लोग, इस पूरा एबी में से पीबी को माइनस कर देते हैं, इस एबी में से पीबी को माइनस कर देते हैं, यानी 30 में से पीबी कितना बच्चों, जब ये 1.5 तो ये भी 1.5, ये भी 1.5, तो 1.5 माइनस हो गया तो मेरा हो गया 28.5 मीटर। ये जो है ये वाला पोर्शन कितना है बच्चों, 28.5 मीटर निकल गया। क्या चीज, पीबी। पीबी कितना निकल गया बच्चों, 28.5। थोड़ा सा ब्लैक कलर मिल गया है तो हम इसके ऊपर रेड से यहाँ लिख देते हैं कि मेरा कितना है। तो चलिए इसी को फ्रेश कर देते हैं, 28.5 लिख देते हैं। ये पीबी कितना निकल गया मेरा, 28.5 मीटर। नीचे में 1.5 है, 30 हो जाएगा टोटल, ठीक है। जब ये निकालिए तो ध्यान दीजिए लड़का कितनी दूर चल के आया, यानी ये निकालना होगा। तो ये इसका ये निकालने का मतलब क्या होगा, यहाँ से यहाँ निकालने का मतलब अगर ऊपर से निकाल दे यहाँ से यहाँ तक पी निकाल दे तो पता चल गया कि लड़का यहाँ से चल के यहाँ आया, तो हमको पी निकालना है। तो पी कैसे निकालेंगे बच्चों, तो आप लोग ध्यान दीजिए, अगर हम किसी तरह पीई नहीं है, सॉरी डीई है, ये डी है, पी यहां मेरा आया बच्चों। अगर हम किसी तरह इस पीडी में से इस डीई को घटा, ये पीई को घटा देते हैं तो मेरा जो है ईडी निकल जाएगा। यानी सबसे पहले अगर हम लोग लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज को एक बार यहां से देख लीजिए, ये वाला पोर्शन निकालना हमको, ठीक है। ये दिया हुआ एपी, एपी कितना निकल गया हम लोग का बच्चों, 28.5 मीटर। ये एंगल है 60 डिग्री, देख लीजिए, और ये एंगल है 30 डिग्री। क्योंकि नीचे वाला का कोई काम ही नहीं, हमको इसके जो नीचे वाली आकृति है ये हमारे लिए वेस्ट है, उसका कोई यूज नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर दिया गया है ई और यहाँ पर दिया गया है डी। मैंने इससे एक फिगर बना दिया आप लोगों को, इसका बनाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग किस में लेते हैं, त्रिभुज ए, किस में लेते हैं बच्चों, त्रिभुज ए पी और ई में, इस वाले भाग में लेते हैं, त्रिभुज ए पी ई में, ठीक है बच्चों। तो त्रिभुज ए पी ई में गौर करिए, ए पी ई में क्या होगा, त्रिभुज ए पी में अगर गौर करते हैं हम लोग तो त्रिभुज ए पी के लिए ये क्या है, थीटा है, थीटा, तो थीटा के सामने वाला ये क्या हो गया, पी हो जाएगा। यानी हमको पी दिया हुआ है, ये वाला लाइन दिया हुआ है और ये निकालना है, यानी पी दिया हुआ है बच्चों और बी निकालना है। तो पी और बी का संबंध किससे होता है, tan से होता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। तो 60 के लिए पी क्या हो जाएगा बच्चों, पी हो जाएगा हमारा ए पी, और बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा पी ई, ठीक है बच्चों, ए पी बटे पी। और tan थीटा, थीटा के जब हम लोग यूज करेंगे बच्चों, थीटा के किसका यूज करेंगे, थीटा के हम लोग यूज करेंगे 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। और हम सब जानते हैं बच्चों कि tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है √3 बराबर एपी। एपी दिया हुआ देख लीजिए, एपी कितना दिया बच्चों, 28.5 बटे पी, जो हमको मालूम नहीं निकालना है, ठीक है। 28.5 बचे पी कर दिए, ठीक है। ये मल्टीपल हो गया कोना कोनी, पी बराबर पी इंटू √3 बराबर क्या हो गया बच्चों, 28.5 हो गया। तो मेरा पी कितना निकल गया, 28.5 बटे √3, क्या निकला बच्चों, 28.5 बटे √3 निकला। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं इसके हर का परिमेयकरण, ताकि नीचा से रूट हट जाए, ऊपर जा √3 से गुना कर दिया, क्या हो गया 28.5 √3 बटे √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। काटिएगा इससे 27.5, ये हो जाएगा 9.5 √3 मीटर, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। 9.5 √3 मीटर क्या निकला, वो निकल गया मेरा यहाँ से यहाँ तक
ये पी निकल गया। ठीक है बच्चों, अब पी निकल जाने के बाद अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे इस पूरा पीडी को, ये मेरा डी है ध्यान दीजिएगा, पीडी को निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, त्रिभुज एपीडी में लेंगे हम लोग इस बार। किस में लेंगे, ये एपीडी में। तो इसके लिए एपीडी में थीटा का मान क्या बच्चों 30 है, tan 30 बराबर क्या हो जाएगा पी बाय बी। तो tan 30 के लिए पी क्या है बच्चों, 30 के लिए पी तो मेरा यही होगा एपी बाय बी, क्या हो जाएगा बी, यहां से यहां तक मेरा पीडी होगा, एपी बाय पीडी। ठीक है बच्चों, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, एपी दिया हुआ 28.5, अब बटी पीडी हम लोगों को मालूम नहीं है, तो कोना कोनी मिला के पीडी बराबर हो गया 28.5√3 मीटर। तो निकल गया हम लोगों का पीडी, निकल गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा जो पीडी है ये यहां से आता है, पीडी मेरा निकल गया। ठीक, और यहां पर आप देख लीजिए आपका पीई निकला हुआ है, ये पीई है, ये मेरा पी निकला हुआ है ऑलरेडी, पी निकला हुआ 9.5, पी यहां से आता है, ये देख लीजिए पीई निकला हुआ है। तो पीडी हमने अभी निकाला, अब पीई निकला हुआ है तो दूरी कितना तय हुआ है, ईडी तय हुआ है। तो इस ईडी को निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहां से आता है ईडी क्या होगा, ईडी बराबर हो जाएगा पीडी माइनस पी। तो पीडी कितना है बच्चों, पीडी है 28.5√3 माइनस पी कितना बच्चों 9.5√3। तो 28.5√3 में जब हम 9.5√3 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 18 में से 9 गया 9, 19.0√3, पॉइंट का जीरो का कोई वैल्यू नहीं होगा, आंसर हो जाएगा मेरा 19√3 मीटर। क्या हो जाएगा बच्चों 19√3 मीटर। यानी जो जो बच्चा है वो कितना चल गया है, वो बच्चा यहाँ से यहाँ तक जो चला, ये जो यहाँ से यहाँ तक चला, उस वहां से वहां तक की दूरी कितनी चली बच्चों की दूरी कितनी होगी वहां से वहां तक, तो वो निकली 19√3 मीटर। क्लियर है बच्चों। अब देखते हैं तो बच्चों 7वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। जो 7वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, वो 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा। 7वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यानी ध्यान दीजिए, ये मेरा एक भवन है, मान लीजिए यहां से यहां तक भवन है। ठीक है बच्चों, इस भवन के ऊपर एक मीनार लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर है, भवन के ऊपर मीनार लगा हुआ है। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को। तो मान लेते हैं कि ये भी भवन है, सॉरी ये भी मीनार है, ये मीनार है, संचार मीनार है, छोटा सा मीनार होगा। शहरों में देखो, ये हिंदी वाला लिखना नहीं है साइड में, आपको मैं बता रहा हूँ। शहरों में आप लोगों ने देखा होगा कि छत के ऊपर मीनार रहता, तो वही मीनार हो गया। तो ये एक बीसी, ये जो बीसी भवन है, इस बीसी भवन के ऊपर बच्चों ये भी मीनार है। ठीक है, और जमीन का एक बिंदु पी है, इस पी से अगर हम लोग इस मीनार के तल को देख रहे हैं, ये पी से मीनार का तल को देख रहे हैं, ये मीनार है हमारा, ये भी इसके तल को पी से देख रहे हैं, तो आंखों पे जो हमारा कोण बनता है बच्चों वो 45 डिग्री का बनता है। और इसी बिंदु से अगर हम लोग मीनार के शिखर को देखते हैं, छत को, उसके ऊपरी वाले भाग को देखते हैं, तो आंखों पे टोटल एंगल कितना बनता है बच्चों 60 डिग्री का बनता है। तो हमको मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो यहाँ अगर आप गौर करिएगा बच्चों, आपको ये दिया हुआ है कि ये जो बीसी है, बीसी 20 मीटर, ये जो भवन है, भवन की ऊंचाई कितनी है बच्चों 20 मीटर है। ठीक है बच्चों, भवन की ऊंचाई कितनी हुई है 20 मीटर है, तो हम इसको ये ऐसे आप लिख दीजिए 20 मीटर। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों को क्या निकालना है, ये ए बी निकालना है। क्लियर है। ठीक है, तो जो चीज हम लोग किए उसको लिख देते हैं, लिखते हैं लेट ए बी संचार मीनार बीसी भवन के ऊपर स्थित है। इसको हम लोगों ने लिख दिया कि ये भी संचार मीनार है जो बीसी भवन के ऊपर स्थित है। तो अब हम लोग लेते हैं त्रिभुज बीसीपी में लेते हैं, ये जो नीचे वाला त्रिभुज बीसीपी में। ठीक है बच्चों, अगर हम इस त्रिभुज में लेते हैं तो इस त्रिभुज में गौर करिए, जो ये जो है एंगल बीसीपी के लिए एंगल क्या है 45 है। तो tan अगर हम लोग 45 लेते हैं तो इस त्रिभुज के लिए बीसीपी के लिए बच्चों, इस बीसीपी के लिए
टेन लेते हैं तो टेन मतलब होता है पी बाई बी। तो इस 45 के लिए पी का काम करेगा बीसी, बाय बी का काम करेगा सीपी। टेन 45 का मान 1 होता है बच्चों, क्लियर। और ये बीसी कितना दिया हुआ, बीसी दिया हुआ 20, बाय सीपी रहने दिए, तो कोना कोनी गुना करिए तो सीपी बराबर हो गया मेरा 20 मीटर। इसको इक्वेशन 1 लिख के छोड़ दिए, यानी मेरा निकल गया कि जो सीपी है, सीपी हो गया मेरा 20 मीटर। अब लेते हैं त्रिभुज ए सी पी में, किस में ले रहे हैं बच्चों, त्रिभुज ए सी पी में। ए सी पी बोलने का मतलब क्या हो गया, ये पूरा यहां से लेके ए सी पी, इस पूरे त्रिभुज में ले रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो इस पूरे त्रिभुज के लिए एंगल का काम क्या कर रहा है, 60 डिग्री कर रहा है। तो यह टेन क्या हो जाएगा मेरा, टेन 60 डिग्री में लेंगे। तो टेन 60 डिग्री बराबर इस त्रिभुज के लिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। तो जो ए सी पी है बच्चों, ए सी पी के लिए पी का काम क्या करेगा, पी का काम करेगा मेरा ए सी बाय सी, बी का काम करेगा सीपी, ए सी बाय सी पी, ठीक है। और टेन 60 का मान होता है √3, ए सी का मान ए सी रहने दिए, बाय सीपी का मान क्या बच्चों 20 है। तो ए सी बराबर क्या हो गया 20 √3 मीटर। ए सी का मान क्या निकल गया बच्चों 20 √3। तो ए सी जैसे 20 √3 निकला, इसको निकाल के छोड़ दिए। अब निकालते हैं हम लोग ए बी, क्या निकालते हैं बच्चों, ए बी, यहां से यहां तक ए बी निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये ए बी निकालते हैं बच्चों, हमको तो ए बी निकालना, मीनार की ऊंचाई ए बी निकालना। तो ए बी क्या हो जाएगा, तो इस ए बी को निकालने के लिए गौर करिए, ये यहां से यहां तक जो मेरा ए सी है, तो इस ए सी में से अगर हम लोग ये बी से नीचा वाला भाग को माइनस कर देते हैं तो मेरा ए बी निकल जाएगा। तो ए सी कितना निकला हुआ है, गौर करिए, ए सी निकला हुआ है 20 √3, अब माइनस बी सी कितना निकला हुआ है, बी सी निकला हुआ नहीं बच्चों, बी सी दिया हुआ है 20, तो 20 √3 माइनस 20 हो गया, 20 कॉमन ले लिए, √3 माइनस 1 मीटर हो गया। आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो बेहतर होगा कि आप लोग √3 का मान बिठा दीजिए 1.732 माइनस 1, तो 20 इंटू 1.732 करके 1 से तो हो गया 0.732, गुना कर दिए 1464 जीरो हो गया। उल्टा तब से 3 के बाद पॉइंट बिठाए, पॉइंट के बाद कोई जीरो नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 14.64 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 7वां नंबर मैथ क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले मैथ को देख रहे हैं कि अगला मैथ क्या कहता है। देखिए बच्चों 8वां नंबर जो मैथ है, उस 8वें नंबर मैथ में क्या कर रहा है, 8वें नंबर में कह रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की मूर्ति रखी है। आप लोगों ने देखा होगा शहरों में ऐसा स्तंभ बना करके इसके ऊपर मूर्ति रख दी जाती है बच्चों। तो ये जो स्तंभ बना इसको हम लोग कहते हैं पेडस्टल। तो एक पेडस्टल के शिखर पर जो मूर्ति रखी हुई है, मूर्ति की हाइट है 1.6 मीटर, जो एक पेडस्टल के शिखर पर रखा हुआ है बच्चों। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का कोण उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो एक उन्नयन कोण होता है, एक अवनमन कोण होता है बच्चों। अवनमन कोण मतलब होता है ऊपर से नीचा देखना, उन्नयन कोण होता है नीचा से ऊपर देखना। ये बात मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया हुआ है बच्चों, तो उसको गौर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसी चीज को देखते हुए फिगर बनाते हैं कि फिगर कैसे बनेगा। तो देखिए पहले हम लोग को बनाना एक पेडस्टल लेना है। तो मान लीजिए एक पेडस्टल ले लीजिए, जैसे अभी भूमि लिए थे ना बच्चों हम लोग, भूमि के एक बिंदु में एक भवन लिए थे, भवन के ऊपर हमने क्या बनाया था, अब जो 7 नंबर में बनाया, भवन के ऊपर हमने क्या बनाया था बच्चों, संचार मीनार। सेम उसी तरह है, ये एक पेडस्टल है बच्चों, ये मेरा हो गया पेडस्टल, ठीक है बच्चों। इस पेडस्टल के ऊपर मान लीजिए ये मेरा हो गया मूर्ति, ये मेरा क्या हो गया बच्चों, मूर्ति हो गया, ठीक है। और भूमि के एक बिंदु यहां से मान लीजिए ये ए बी मेरा क्या हो गया, ए बी मूर्ति हो गया जो बीसी पेडस्टल के ऊपर है, और ये बिंदु पी हो गया। इस पी बिंदु से देखिए शिखर, पी बिंदु से एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी यहां से हम मूर्ति क्या ए बी है, तो इस बिंदु से मूर्ति का शिखर यानी ए को देखते हैं, तो आंखों पे कोण कितना बनता है बच्चों, 60 डिग्री बनता है। बट इसी बिंदु से जब हम लोग पेडस्टल यानी मेरा जो पेडस्टल क्या बच्चों, ये जो बीसी है पेडस्टल, इस पेडस्टल के शिखर बी को देखते हैं, तो इस बार आंखों पे कोण कितना बनता है बच्चों, 45 डिग्री बनता है, ठीक है। यानी यहाँ पे कितना डिग्री कोण बना, 60 का। और जब हमने यहां से इसको देखा, बी को देखा, तो आंखों पे बना 45 डिग्री का, और उसी बिंदु से ए को देख रहे हैं तो आंखों पे बन रहा है 60 डिग्री का कोण बच्चों, ठीक है। ये 60 है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, 60 डिग्री है बच्चों, ये वाला कोण 60 डिग्री है, ठीक। चलिए तो हमने जो फिगर बनाया उसको लिख देते हैं हम, क्या लिखते हैं, लेट ए बी
मूर्ति है जो बीसी पेडस्टल के शिखर पर स्थित है। ये हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, आप ज्यादा कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये मूर्ति का जो ऊंचाई है बच्चों, ये दिया हुआ है 1.6 मीटर। मूर्ति की ऊंचाई कितनी दी है बच्चों? 1.6 मीटर दी हुई है मूर्ति की ऊंचाई। तो लगी ठीक है, एक आपका पैन। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग त्रिभुज ए, चलिए आप एक चीज मान लीजिए, अच्छा रहेगा कि देखिए आपको ये पेडस्टल का ऊंचाई मान लेते हैं एक्स। लेट जो पेडस्टल है बीसी बराबर हम लोगों ने एक्स मीटर मान लिया। तो बीसी बराबर जैसे हम लोगों ने एक्स मीटर माना, तो त्रिभुज बीसीपी लेते हैं। त्रिभुज बीसीपी, ये वाला त्रिभुज बीसी पी में ले रहे हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो त्रिभुज बीसीपी में जो एंगल है क्या काम कर रहा है मेरा? 45 डिग्री काम कर रहा है। तो tan 45 डिग्री अगर हम लोग लेते हैं बच्चों, tan 45 डिग्री लेते हैं, तो tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है? पी बाई बी। तो 45 के लिए पी का काम क्या करा बच्चों? बीसी। और बी का काम क्या करा बच्चों? सीपी। तो बीसी बाई सीपी हो गया tan 45 का मतलब। और tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। बीसी हम लोगों को माना हुआ है, बीसी कितना माना हम लोगों ने? एक्स बाय सीपी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, कोना कोनी गुणा किए, तो सीपी बराबर क्या निकल गया? एक्स मीटर। सीपी बराबर मेरा निकल गया एक्स निकल गया बच्चों। अब इसको हम लोग मान लिया इक्वेशन 1। क्लियर? अब ले लेते हैं त्रिभुज, पूरा त्रिभुज में लेते हैं आप ए सी पी में बच्चों, इस पूरा ए सी पी में लेते हैं। तो त्रिभुज ए सी पी में अगर लेते हैं, तो त्रिभुज ए सी पी में जैसे लिए, तो ए सी पी के लिए एंगल क्या हो रहा है बच्चों? 60 डिग्री का काम कर रहा है। तो tan 60 डिग्री लेंगे, तो tan 60 डिग्री में क्या होगा? ए सी पी के लिए tan 60 यहाँ है, तो पी का काम करेगा ए सी बाय बी का काम करेगा बच्चों सीपी। ए सी बाय सीपी, ए सी बाय सीपी। तो ए सी का मान रहने देते, ये tan 60 का मान क्या होता है बच्चों? √3 होता है। ठीक है, और ए सी क्या होगा बच्चों? ए सी जो ए सी है, अभी ए सी फिलहाल रहने दिए हम लोग, लेकिन अगर चाहिएगा तो ए सी को तोड़ सकते हैं ए बी जो बी सी में, वह भी तोड़ेंगे। तो ए सी को फिलहाल हम लोगों ने ए सी ही लिख दिया। ठीक है बच्चों, ए सी को हम लोगों ने ए सी लिखा। मैं सीपी क्या है? सीपी देखिए यहाँ निकाले हुए हैं एक्स, सीपी को एक्स बैठा दिया। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए, ये भी मेरा एक्स निकल गया है। अगर एक्स का वैल्यू निकाल देते तो मेरा पेडस्टल की ऊंचाई निकल जाती है। तो हमको एक्स पे फोकस करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। कोना कोनी गुना किए, √3 एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ए सी हो जाएगा। और √3 एक्स बराबर ए सी को आप तोड़ सकते हैं ए बी जो और बी सी में। ठीक है बच्चों, तो ये जो √3 एक्स है, √3 एक्स रहने दिए। ये जो ए बी है बच्चों, ए बी का मान क्या दिया हुआ है? 1.6 दिया हुआ है। और जो बीसी है बच्चों, बीसी का मान क्या दिया हुआ है? एक्स दिया हुआ है। बीसी का मान क्या दिया बच्चों? एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 एक्स प्लस एक्स को इधर के लिए माइनस एक्स हो गया, बराबर 1.6 हो गया। एक्स कॉमन ले लिए, √3 माइनस 1 1.6 हो जाएगा। तो हमारा एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 1.6 बटे √3 माइनस 1। क्या हो जाएगा? 1.6 बटे √3 माइनस 1। ये 1.6 इंटू ये जो एक्स का मान निकला बच्चों, एक्स बराबर क्या निकला? 1.6 इंटू नहीं बटे √3 माइनस 1 निकला। अब 9 में हम लोगों ने पढ़ा ना बच्चों कि हर का परिमेयकरण करना है कंजुगेट से गुणा करके। तो कंजुगेट से गुणा कर देते बच्चों, क्या करेंगे? ये √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे हम लोगों ने क्या किया? गुना कर दिया। तो जैसे इसको √3 माइनस 1 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 माइनस 1 बटे नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी से गुना करना है ना बच्चों, क्योंकि माइनस है नीचे में।
√3 - 1 तो √3 + 1 से गुना करना होगा। तो 1.6 इंटू √3 + 1 बटे √3 का स्क्वायर 3 - 1 हो जाएगा। तो 1.6 इंटू √3 + 1 बटे 3 में से 1 गया 2 काट दिए 0.8। तो आप 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर आंसर लिख सकते हैं। और नहीं तो आप इसको इजीली यहाँ आगे भी तोड़ सकते हैं। 0.8 इंटू 1.3 का मानो तो 1.73 + 1 तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 2.73 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और इसको मल्टीपल कर दीजिए। 8 या 24 का 4 हाथ में रहा 2, 8 से 56 2 58 का 8 हाथ में रहा 5, 8 9 16 और 5 21, उल्टा 2 से 2 और 3 के बाद पॉइंट है तो ये पॉइंट बैठा सकते हैं हम लोग। 2.18 मीटर भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं। 2.18 मीटर, ठीक है बच्चों, 2.18 मीटर लिख सकते हैं। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं आंसर, और यहाँ भी 2.184 या 2.18 आप इजीली आंसर लिख सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप गुना कर सकते हैं क्योंकि हमने √3 का मान बैठा दिया। यहाँ बिना मान बैठा आंसर लिख सकते हैं, यहाँ मान सोल्व कर दिएगा तो ज्यादा बेटर होता है। सोल्व कर देने से दिक्कत क्या, सोल्व कर देंगे हम लोग 1.3 मान बैठा देंगे √3 के जगह में, और उसके बाद इजीली हिसाब को आगे सोल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 8वां नंबर क्लियर हुआ बच्चों। अब हम लोग 9वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 9वां नंबर में क्या कह रहा है। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। ये जो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इस 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 9 नंबर में कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है बच्चों, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दिया हुआ है, तो भवन का ऊंचाई निकालना है। तो ध्यान दीजिए, ये भूमि है, इस भूमि से ये एक मेरा मीनार है। ठीक है बच्चों, मीनार तो सीधा खींचते हैं, ये मीनार है बच्चों, और ये भवन है। ठीक है, ये भी क्या है मेरा मीनार है, और जो सीधी है बच्चों भवन है। अब देखिए क्या बोलता है, मीनार के पाद बिंदु से, ये मेरा मीनार है बच्चों और ये भवन है। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु से भवन का शिखर को देखते हैं तो आंखों पे कितना कोण बनता है बच्चों, 30 डिग्री का कोण बनता है। दूसरी ओर बोलता है भवन के पाद बिंदु से, ये भवन है, इसके पाद बिंदु से मीनार के शिखर को देखते हैं तो आंखों पे कितना कोण बनता है बच्चों, आंखों पे 60 डिग्री का कोण बनता है। तो हम लोगों को मीनार की भवन की ऊंचाई निकालनी है, जबकि मीनार की ऊंचाई हम लोगों का 50 मीटर दिया हुआ है बच्चों। ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई 50 मीटर दिया हुआ है, ये भवन का ऊंचाई हम लोगों को निकालना है। तो जो हम लोगों ने फिगर में किया बच्चों उसको लिख देते हैं, सजा के क्या लिखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। लेट ए बी मीनार है जो 50 मीटर ऊंचा है। ठीक है बच्चों, तथा सीडी भवन है। ये जो लिखना था हम लोगों ने लिख लिया। अब लेते हैं, अब ध्यान दीजिए, हमको ये ए बी मालूम है तो हम लोग ऐसी कंडीशन में त्रिभुज ए बी सी में लेते हैं, क्योंकि हमको ए बी मालूम है बच्चों। तो त्रिभुज ए बी सी में अगर ले, त्रिभुज ए बी सी में tan क्या है 60 डिग्री बराबर क्या होगा, tan 60 डिग्री, पी बाई बी, पी क्या होगा ए बी बाई बी क्या हो जाएगा बी सी। tan 60 का मान √3, ए बी का मान 50 बाय बी सी रहने दिए। ठीक है बच्चों, तो √3 बी सी बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, √3 बी सी बराबर हो जाएगा 50। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों हम लोग का 50 बाय √3 मीटर। तो ये मेरा बी सी निकल गया 50 बाय √3 मीटर। बी सी निकल गया तो आप लेते हैं त्रिभुज बी सी डी में, इस त्रिभुज में लेते हैं, और इस त्रिभुज में जैसे लेंगे एंगल क्या हो जाएगा मेरा 30 डिग्री हो जाएगा। तो त्रिभुज बी सी डी में tan 30 डिग्री लेंगे तो पी बाई बी, पी क्या होगा मेरा, पी हो जाएगा सी डी, अब बी क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये जो यहाँ से यहाँ तक है वो बी सी हो जाएगा बी। तो क्या लिखेंगे सी डी बाय बी सी। ठीक है बच्चों, अब tan 30 का मान होता है 1 बाय √3, सी डी क्या है बच्चों
CD भवन है जो कि हमको निकालना है। अब बाय BC, BC ऑलरेडी निकाले हुए हम लोग 50/√3। क्या निकाला हुआ हम लोगों ने? 50/√3। अब देखिए √3 नीचे वाला था, ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा? √3 इंटू CD/50, कोना कोनी गुना किए, 3CD बराबर 50, CD बराबर क्या हो जाएगा? 50/3। CD बराबर 50/3 हो जाएगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा 16.2/3 मीटर। क्लियर है बच्चों? 16.2/3 मीटर। तो ये 9 नंबर में हम लोगों का क्लियर हो गया बच्चों। अब नंबर 10 देखते हैं। नंबर 10 में देखिए बच्चों, नंबर 10 में क्या कर रहा है? नंबर 10 में कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे हैं। एक सड़क है, उस सड़क की चौड़ाई 80 मीटर दी हुई है बच्चों। मान लीजिए सड़क है, ये 80 मीटर चौड़ा है, यहां से यहां तक कितनी चौड़ाई है इसकी? 80 मीटर चौड़ाई है, ठीक है बच्चों। अब इनके आमने सामने, यानी आमने सामने ये 2 खंभे हैं बच्चों, और दोनों खंभों की लंबाई क्या की हुई है? दोनों खंभों की लंबाई समान है, समान लंबाई के 2 खंभे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु पर खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है। यानी मान लेते कोई एक बिंदु है, कहीं भी बीच, एकदम बीच नहीं बोला, कहीं भी बीच में, ठीक बीच नहीं बोला, बीच में, कहीं भी बीच है। मान लीजिए ये बीच में है, ये बिंदु P है बीच में, इस P पर इसके शिखर का उन्नयन कोण और इसके शिखर का उन्नयन कोण, यानी इस P से AB के A शिखर को देखते हैं या CD के D शिखर को देखते हैं, तो इधर देखने पे आंखों का कोण बनता है, आंखों पर 60, और दूसरी ओर देखने पे आंखों पर कितना कोण बनता है बच्चों? 30 डिग्री का कोण बच रहा है, अब कोण बन रहा है। तो हम लोगों को क्या निकालना है? तो हम लोगों को खंभे की ऊंचाई निकालनी है, यानी ये जो है, ये जो खंभा की ऊंचाई है ये निकालना है दोनों का, और दोनों के बीच की दूरी ये P है, तो BP और CP निकालना है, ठीक है। तो हम लोगों का खंभा की ऊंचाई मालूम नहीं है, तो हम लोग खंभा की ऊंचाई को मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं बच्चों? x मान लेते हैं। तो पहले लिख देते हैं, लेट BC सड़क के दोनों किनारों पर AB तथा CD 2 खंभे हैं जो x मीटर ऊंचे हैं। इधर भी x मीटर का खंभा है, इधर भी x मीटर का खंभा है, दोनों का हाइट कितना है बच्चों? x मीटर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग त्रिभुज ABP में लेते हैं, ये ABP में, यहां से यहां तक ABP में ले रहे हैं बच्चों, ठीक है। त्रिभुज ABP में जैसे ABP में लेते हैं तो हमारा आएगा tan 60 डिग्री बराबर, ठीक है बच्चों। tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा? 60 डिग्री ये है, तो P का काम करेगा AB बाय B का काम करेगा BP, AB बाय BP। tan 60 का मान √3, AB का मान है x बाय BP रहने दिए, ठीक है बच्चों। कोना कोनी गुना कर दिए, √3 इंटू BP बराबर x हो गया, तो BP बराबर क्या हो जाएगा? x बाय √3 मीटर। तो हमारा BP निकल गया कि ये निकला x बाय √3 मीटर। सेम काम दूसरे त्रिभुज में करते हैं, त्रिभुज DCP में। किसमें करते हैं बच्चों? त्रिभुज DCP में, DCP में, ठीक है। तो त्रिभुज DCP में क्या होगा? tan 30 डिग्री बराबर, सामने क्या है इसका? P का काम क्या कर रहा है? CD बाय B का काम क्या कर रहा है बच्चों? PC, CD बाय PC, ठीक है। tan 30 का मान होता है 1/√3 बच्चों। 1/√3 के बाद CD का मान कितना बच्चों? CD कितना है? CD हम लोगों को x दिया हुआ है, बाय PC कितना बच्चों? PC निकालना है, तो कोना कोनी गुना कर देंगे, PC बराबर क्या हो जाएगा? x√3 मीटर। तो ये जो PC निकला बच्चों, x√3 निकल गया। तो गौर करिए, ये वाला जो भाग निकला बच्चों, ये जो भाग निकला हम लोगों का, ये निकला हुआ है x,
बाय √3 मीटर। ठीक है बच्चों, और ये मैंने कितना निकाला अभी, ये x √3 मीटर। ठीक है, तो अगर आप गौर करिएगा तो पूरा BC लिखते हैं यहां से, यहां तो BC। ठीक है बच्चों, इस BC को लिख सकते हैं हम लोग BP जोड़ CP, BP जोड़ CP, इस BC को BP जोड़ CP लिख सकते हैं बच्चों। तो ठीक है, अगर BC को BP जोड़ CP लिखे तो BC का मान क्या है बच्चों, 80 है। देख लीजिए, पूरा BC 80 है। BP हमने निकाला है, क्या निकाला है, x/√3, x/√3, और CP क्या निकाला बच्चों, x√3। अब ये 80 इन्होंने दिए, यहां से या तो एलसीएम लिए, √3 हो गया, x प्लस √3 क्या हो गया 3x, ये कोना को नहीं था, बना के क्या हो गया 80 √3 बराबर 4x। 80 √3 बराबर क्या हो गया बच्चों, 4x निकल गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 80 √3/4, काट दिए 20 √3, x बराबर क्या निकल गया बच्चों 20 √3 मीटर। तो हम लोगों का आंसर क्लियर हो गया कि जो मेरा हाइट है खंबे का वह कितना निकला 20 √3 मीटर। तो एक चीज तो क्लियर हो गया बच्चों कि जो ये खंबा निकला, ये और ये दोनों खंबा, इसका हाइट कितना होगा बच्चों 20 √3 मीटर। अब यहाँ पर क्या बोला, एक चीज ध्यान दीजिए, खंभों की ऊंचाई निकाले तो खंबे की ऊंचाई तो निकल गया 20 √3 मीटर, और दोनों खंभों के बीच की दूरी निकालना है। तो चलिए दूरी निकालते हैं बच्चों, दूरी कैसे निकलेगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम तो इरेज करेंगे। तो बच्चों हम लोग लिख देते हैं कि जो खंबा निकला हम लोगों का, जो खंबा की ऊंचाई निकल गई, कितना निकल गया बच्चों, खंभों की ऊंचाई, खंभों कर दीजिए क्योंकि दो है 20 √3 मीटर। तो हमारा तो एक आंसर क्लियर गया बच्चों खंभों की ऊंचाई का। अब दोनों खंबे के बीच की दूरी, यानी हमको ये BP निकालना है बच्चों, उसके बाद CP निकालना है। तो जो BP होगा, BP क्या होगा, तो देखिए BP का मान हम लोगों ने क्या निकाला बच्चों x/√3 मीटर। तो BC बराबर लिख देते x/√3। तो x का मान क्या है बच्चों, x का मान हम लोगों ने निकाला है 20 √3, जो कि खंबा की ऊंचाई है। तो 20 √3/√3, काट दिए 20 मीटर, यानी यहां से यहां तक की दूरी निकल गई 20 मीटर। अब दूसरा दूरी निकालना CP। CP क्या होगा, CP देखिए, या PC बोलिए, तो CP या PC कितना निकाला हम लोगों ने बच्चों x√3, और x का मान क्या निकला मेरा 20 √3 इंटू x का मान 20 √3 इंटू √3, क्या गया √3 3 इंटू 20 क्या आ गया 60 मीटर। आप अगर दो छोड़िएगा तो ये भी निकल गया 60 मीटर। तो ये यहां से यहां तक कितना निकला हम लोगों का, ये जो यहां से यहां तक निकला बच्चों कितना निकला 20, और ये यहां से यहां तक कितना निकला 60, और टोटल जोड़ है तो मेरा टोटल दूरी 80 भी हो रहा। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर है निकल गया। खंभों की ऊंचाई कितनी निकली 20 मीटर, दोनों खंबा 20 √3 मीटर, और खंभों से बीच की दूरी, पहले की दूरी निकली 20 मीटर और दूसरी की दूरी निकली 60 मीटर। 60 मीटर 80 हो गया बच्चों। तो ये तीनों हमारा आंसर क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम 11 to 16 पूरा क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसको फिर समाप्त कर देंगे बच्चों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज्यादा लंबा हो। छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा बच्चों। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फटाफट से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलता रहे बच्चों। इससे हम लोग थोड़ा मोटिवेट होते हैं, हमारे अंदर एक प्रेरणा आती है वीडियो बनाने की बच्चों। ठीक है, इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।